नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खास खबर की ओर। जनपद बांदा से सामने आई खबर में सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और स्थानीय समाजवादी पार्टी नेता एसडीएम नरैनी के साथ फर्जी मारपीट की झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, जिसे उन्होंने मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट रूप से रखा। विधायक ने सपा सुप्रीमो और कांग्रेस नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी और कहा कि ये सपा का गुंडा राज नहीं बल्कि भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां कानून का शासन चलता है और अफवाहों से शासन व्यवस्था को नहीं डिगाया जा सकता। कुछ आरोप लग रहा है, आरोप के साथ साथ कुछ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। क्या है पूरा मामला? कल से लगातार सोशल मीडिया में कुछ चैनलों के द्वारा, आज अखबार में भी ये आरोप लगे कि एसडीएम को थप्पड़ मारा गया, और मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। क्या कोई किसी के पास साक्ष्य है? नंबर एक, बताया गया कि जहाँ पर ये घटना हुई 100-200 लोग थे, वहाँ की घटना है, सीओ नरैनी थे, जबकि सीओ नरैनी मैं कह रहा हूँ नहीं थे। भीड़ थी, ठीक है, सारे लोग थे। आजकल तो खबर की विश्वसनीयता किसी भी न्यूज़ चैनल प्लेटफॉर्म पर खबर बाद में आती है, लेकिन सोशल मीडिया में खबरें तुरंत आ जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें सब सोशल मीडिया में अब आज चलता फिरता हर आदमी के हाथ में पूरा संसार है। वो चाहे जिस न्यूज़ चैनल से, उसे सारी चीज़ें हाथ पे अपने मोबाइल के माध्यम से पता चल जाती है। लेकिन नहीं, सिर्फ सत्ता दल का विधायक होने के नाते कि प्रकाश द्विवेदी ने एसडीएम के चांटा मारा, खबर का नैरेटिव बनता है, टीआरपी हासिल करने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी तैयार कर दी गई। नंबर एक। दूसरी चीज मैं देख रहा हूं कि विपक्ष ने उन खबरों को आधार मानते हुए, विपक्ष तो ताके बैठा है, विपक्ष के मुद्दा विहीन विपक्ष है, उसके पास कुछ बचा नहीं। लगातार 14 के बाद से विपक्ष मुंह की खा रहा है। जनता, हम लोगों को जरूरत नहीं है, जनता खुद विपक्ष को जवाब देने का काम करती है। के बावजूद भी विपक्ष ने भी उसमें अनर्गल बयानबाजी की। आप लोगों के माध्यम से मैं अखिलेश जी को, कांग्रेसियों को ये बता दूं कि ये उनकी सरकार नहीं है, जहां थाने और तहसीलों को गुंडे, माफिया, सपा के कार्यकर्ता, सपा के सांसद विधायक चलाया करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों के दायित्व तो हैं, जनता ने निर्धारित किए हैं। एक विधानसभा में लगभग 4.5-5 लाख रुपए के 5 लाख जनता का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बीच में काम करते हैं। समय समय पर जनता की आवाज़ों को उचित फोरम और मंच पर पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन एक तय सीमा के अंतर्गत। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं पर भी आपको किसी गलत काम पर आज तक नजर आया हो? बांदा के सारे आप पत्रकार बंधु हैं, किसी एक व्यक्ति का आप नाम बता दीजिए कि इस ठेके में लगा है, यहाँ माफियागिरी कर रहा है, यहाँ खनन कर रहा है, यहाँ ये कर रहा है। एक कार्यकर्ता बता दीजिए। पार्टी के कार्यक्रमों से उसे फुर्सत नहीं है, जनता के बीच में काम करने से उसको फुर्सत नहीं है। वो क्या करेगा? हम लोग 16-16 घंटे पब्लिक के बीच में रह करके काम करते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल फर्जी मनगढ़ंत है। यह बात सही है कि परसों के दिन एक घटना हुई थी। घटना मैं सो गया था, लगभग 50, 60, 70 लोग के आसपास रहे होंगे। वो आए, हमको जगाया गया। मैं पूछा कि क्या विषय है। मैंने एसडीएम को 10 फोन किए, एसडीएम का फोन नहीं उठा। जब नहीं उठा, लोगों ने बताया कि कुछ दूर पर खड़े हैं एन प्रकाश द्विवेदी के ट्रक। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि माइनिंग में, खनन में प्रत्यक्ष, मीडिया ये भी लिख देती है अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष। भाई अगर हम कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होंगे तो हमारी कोई ना कोई लिंक होंगी, ठीक है, हमारी गाड़ियां होंगी। हाँ, आम लोग हैं, क्षेत्र के हैं, खाते हैं, कमाते हैं, उनके अपने, ठीक है, 19-20 उनका ओवरलोड
हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि अंडरलोड की गाड़ियां भी बंद हुई हैं। आरोप लगे हैं कि उनसे अवैध वसूली, गाड़ियों से एंट्री, ये विषय। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है। कई बार मारपीट की घटनाएं, उस दिन भी मारपीट और गाली गलौज की घटनाएं आई हैं। मैंने एसडीएम को, अगर एसडीएम का फ़ोन उठ जाता तो मेरी फ़ोन पर बात हो जाती, लोग संतुष्ट हो जाते, चले जाते। उन्होंने कहा हमारे साथ चलिए देख लीजिए मौके पर। मैं चला गया, लेकिन उनके साथ गाली गलौज, मारपीट, ये फर्जी बात है। सौहार्दपूर्ण उसमें वार्ता हुई, हमने एसडीएम को चेतावनी भी दी, उसे समझाया भी कि सरकार की मंशा के अनुरूप काम करिए। ऐसा ये सब शिकायतें, ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। ये जो ये निकल करके आ रही हैं कि ये ट्रकों की एंट्री करना, ओवरलोडिंग के नाम पर जबरन बंद करना, या इनसे बचिए। ट्रक छुड़ाने गए थे विधायक जी, ये आरोप लगा। ट्रक तो खुरान चौकी में बंद थे, नंबर 1। और खुरान चौकी पे ट्रक बंद है और वो पैगंबरपुर में 12 किलोमीटर का अंतर है, तो वहाँ से लाएंगे पकड़ छुड़वाने। कोई भी गाड़ी किसी की बंद हो जाती है तो उसके छूटने का एक लीगल प्रोसेस है, ये सब जानते हैं। वो जाएगा, अपना जुर्माना अदा करेगा, अपना छुड़वाएगा, ये उसका विषय है। लेकिन चूंकि वो लगातार ड्यूटी पर है और ये शिकायत है, तो उनको जाकर के समझाना और बुझाना, हा मार दिया, पीट दिया, तमाशा बना दिया। किसी का के खिलाफ कोई खबर चलाने से पहले कम से कम आप वर्जन ले लेते, आप पूछते तो कि विषय क्या है। आप एसडीएम से पूछते, आप मेरे पास चले आते कि आप पर ये आरोप लगते हैं, एफआईआर हुई। जहाँ तक मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने एसडीएम के ड्राइवर के साथ उनकी हड़ताल हुई है, गाली गलौज हुई है, और एसडीएम के ड्राइवर को ही उन्होंने आरोपित किया है कि ये 8,000 रुपये एंट्री मांग रहा है। ये भी आज आप सुन लीजिए, ये 8,000 रुपये एंट्री मांग रहा है। उसी को लेकर के एसडीएम के ड्राइवर के साथ उनकी नोकझोंक हुई है। लेकिन जब मैं पहुंचा हूं तब ऐसी कोई बात नहीं। एसडीएम से हमने बातचीत की, जिसमें पैसे का लेन देन है कि नहीं है, और उन पर कार्रवाई भी तब समय हुई है। कुछ एसडीएम तक हटाए गए हैं। तो अगर कोई आरोप लगा रहा है, 1 लगा दे, 2 लगा दे, 1 दिन लगा दे, 2 दिन लगा दे, 3 दिन लगा दे, देखिए चेकिंग करना अच्छी बात सरकार का शुरू से रहा है। यहाँ पर खनन आपने बिल्कुल मारा तो बांदा को बदनाम करने का काम किया। ई टेंडरिंग के माध्यम से, ई ऑक्शन के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ खनन हो रहा है। नंबर 1, अगर किसी ने कहीं कोई गड़बड़ी की, स्थानीय प्रशासन वहाँ जाता, कंप्लेन करिए, एक चीज़ है, वो उस पर कार्रवाई करता है। नंबर 2, नंबर 3, मैं ये कह रहा हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के ज़माने में यहाँ कोई गुंडा टैक्स की वसूली नहीं होती। अखिलेश जी सुने मेरी बात कि उनके कोई तथाकथित एजेंट रखे गए हैं कि जो जिले वाइज में पर गाड़ी से गुंडा टैक्स वसूलेंगे। ये भाजपा की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। यहाँ पर अगर अधिकारी पर भी आरोप लगते हैं तो उस पर भी कार्रवाई होती है। योगी जी की सरकार है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त। प्रशासन का जो दायित्व है, अगर कहीं कोई शिकायत मिलती है तो उस पर संबंधित जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पदाधिकारी तो संबंधित मंच पर अपनी बात रखता है। लेकिन कहाँ यहाँ पर कार्रवाई होती है, कोई बचता नहीं, किसी को संरक्षण नहीं है। और अगर संरक्षण है और कहीं कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त है तो उसे ओपन करिए, फर्जी मत लिखिए। गलत कह रहा हूँ आपसे, आप बताइए कि ये यहाँ लिप्त है, ये यहाँ लिप्त है, इनके ये कनेक्शन है। आप लोगों को नहीं दिखा कि समाजवादी हम माइनिंग करते थे, कैसे करते थे, क्या कहाँ कितना पूजापा देना पड़ता था, ये नहीं जानते। हर जिलों में उनके लोग तैनात थे जो खनन पट्टा, हम पट्टाधारक थे, माफिया नहीं थे, हम खनन पट्टाधारक थे। माफिया जिले में आके बैठता था, जो तय करता था इससे ये लगेगा, इससे ये लगेगा। आज भाजपा की सरकार में, योगी जी की सरकार में
जो मोदी जी के दिशा निर्देशन पर चल रही है। एक आदमी, एक पट्टेदार, एक बंदा, एक ट्रक वाला ये आरोप नहीं लगा सकता कि कोई भाजपाई पदाधिकारी, कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि किसी से 2 पैसे की अपेक्षा करता हो। आप लोग तो मीडिया के दिन भर घूमते हैं, टहलते हैं, बता दीजिए किसी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीं पर कोई हाथ हो है। और समाजवादी पार्टी वाले भाजपा में ये, भाजपा में ये, 2 बार से जनता इनको रगड़ रही है, तब भी इनकी समझ में नहीं आ रही। 27 के सत्ताधीश लिखे बैठे हैं, 27 में भी इनको पता चल रहा है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है संबंधित एसडीएम। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। सदर विधायक की सख्त प्रतिक्रिया के बाद ये मामला अब राजनीतिक गर्माहट ले चुका है और देखना होगा कि विपक्ष इस पर आगे क्या रुख अपनाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।